चंद्रपुर जिले से पार्थशर समाचार जो कि डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल है, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से चंद्रपुर के अनेक एक्टिविटीज़ में सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, धार्मिक सभी पे प्रकाश डाला जाता है और इसलिए इस चैनल के लिए लोगों में बहुत लोकप्रियता बढ़ती गई है। अभी उनका दूसरा वर्षगांठ हो रही है, तो उसके लिए मैं शुभकामना देता हूं और इसी तरीके से कार्य पद्धति रहेगी। देश में लोकतंत्र के महत्व देते हुए सभी को आप न्याय दे रहे हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपका धन्यवाद भी देता हूं। यस सर। पार्थशर समाचार दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और चंद्रपुर गौरव व चंद्रपुर रत्न पुरस्कार समारोह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में काकती मेडिकल कॉलेज MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी प्रीति जाधव धारावत का पहले मोहम्मद सैफ नाम के एक युवक ने बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को दबाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, इसलिए सैफ नामक नरभक्षी को और मेडिकल कॉलेज चला रहे प्रशासन को कड़ी सजा दिलाने के लिए गढ़चांदुर में समाज भाइयों ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को निवेदन भेजकर बयान दिया कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और मेडिकल की मान्यता को खत्म कराया जाए। प्रीति जाधव को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोग हितेश चौहान, संतोष राठौर, कैलाश पवार, माधव पवार, उमेश आडे, गणेश करमटोट, विजय राठौर, सुनील चौहान, नानाजी पांडे, पवनदीप यादव और बंजारा समुदाय के अधिकांश महिला और पुरुष इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सब लोगों ने मिलकर मोहम्मद सैफ के खिलाफ नारे लगाए, उसे फांसी की सजा हो और कॉलेज की मान्यता रद्द हो, ऐसी मांग करके प्रीति जाधव को श्रद्धांजलि दी गई। हैदराबाद येथे शिकणारी आमची बहीण डॉक्टर प्रीति जाधव धारावत हिच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार करून तिला ठार मारण्यात आले। या घटनेचा आम्ही ते जाहीर निषेध करून त्या क्रूरक्रमा मोहम्मद सैफ याला फाशी झालीच पाहिजे म्हणून श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी इथे सर्व जमलेलो आहो। आज आम्ही सर्व लोक माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाजी यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि सर्वांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावखेड्यातनं अशी श्रद्धांजली सभा अर्पण करून मोहम्मद सैफ याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून आणि ही फाशी शिक्षाच खरी प्रीति जाधव हिला श्रद्धांजली राहील अशी मी आशा बाळगतो। आप कुछ बोलते हैं? 2 मिनट का मौन करवा दो। नहीं माधव सर देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार 75,000 नौकरियां देने पर राजी हुई है। लेकिन सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 57,755 रिक्त पदों को भरने में उदासीनता बरत रही है। ऐसा आरोप नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर अडबाले ने विधान परिषद के वित्तीय बजट में शुक्रवार 3 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए लगाया। उन्होंने शिक्षकों की विविध समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की रिक्त पद भर्ती नहीं होने से कार्यरत शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ गया है। उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पद, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों की स्थिति, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता, पुरानी पेंशन, मराठी स्कूलों की स्थिति, अनुदानित स्कूलों के प्रश्न, RTI अंतर्गत प्रवेश और प्रदूषण विषय को रखा। विधायक अडबाले के भाषण के बाद स्वयं सभापति डॉक्टर नीलम गोन्हे ने उनका सराहना की। सम्माननीय सदस्य सुधाकर जी अडबाले। धन्यवाद सभापती महोदय। मी 2023च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील माननीय राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणावरती असंमती दर्शवण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। मी या सदनामध्ये विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटना ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेली आमची संघटना आहे। देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाले आणि आमच्या संघटनेच्या स्थापनेला सुद्धा 75 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि अनेक दिवस या चळवळीमध्ये काम करून मी या सदनामध्ये पोहोचलेलो आहोत। देशाचं स्वातंत्र्य 75 वर्ष झाले आणि या 75 वर्षानिमित्त या राज्यामध्ये 75,000च्या रोजगार
देण्याचं शासनाने या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे। या ठिकाणी निव्वळ शिक्षण क्षेत्राचा जरी आपण विचार केला तर शिक्षण क्षेत्राचा जर विचार केला 21 सप्टेंबर 2022च्या परिपत्रकानुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मध्ये 57,755 शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत। उच्च माध्यमिक आणि इतर विभागामध्ये शालेय शिक्षकांच्या इतर विभागामध्ये अनेक शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत। शिक्षकांची पदं रिक्त असताना जे विद्यादानाचं काम आम्हा शिक्षकांना करावं लागतं त्या ठिकाणी कुठेतरी शिक्षकांची मानसिकता खराब होताना या ठिकाणी दिसते आहे। शिक्षकांवरती आर्थिक भुर्दंड सुद्धा या ठिकाणी पडतो आहे। जे विद्यार्थ्यांना विद्यादानाचं काम करावं लागतं अशा परिस्थितीमध्ये गावातील उच्च शिक्षण प्राप्त विद्यार्थ्यांना बोलावून त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम द्यावं लागतं आणि त्या शिक्षकांचं पेमेंट कॉन्ट्रीब्युशन करून आमच्या शिक्षकांना द्यावं लागतं। ही फार मोठी शोकांतिका आहे। म्हणजे ज्या सदनामध्ये पार्थसर समाचार ये चंद्रपुर में 2 साल से डिजिटल मीडिया में बहुत धूम मचा रहा है और इनको 2 साल पूरे होने के शुभ लक्ष्य में मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई। और ये हमारे राजेश भाई है, इनके वजह से चल रहा है। ये चाहे दूसरा रहता तो ये इतना नहीं चलता था। पहला ही ये डिजिटल माध्यम है, शुरुआत से अभी तक निरंतर चल रहा है और निरंतर इनकी न्यूज आती है। रोज न्यूज मैं सुनता हूँ, रोज मेरे पोर्टल पे आता है और मैं बहुत बारीकी से सुनता हूँ। बहुत अच्छी आपकी जो एंकरर है, जो क्या बोलते हैं न्यूज रीडर, बहुत बढ़िया है। उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो निरंतर आपके पास काम करे और एक बार 2 साल की शुभ लक्ष्य में उपलक्ष्य में तुमको बहुत बहुत बधाई। पार्थसर समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट माइकल स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में यह समाचार जो है ये काफ़ी उभर के आए और जो सत्य परिस्थिति लोगों के सामने वो जिस रूप से रह रहे हैं वो सही में सराहनीय है। और हमारे स्कूल प्रशासन की ओर से उनको ढेर सारी